नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश। आपकी जैसे सीरीज चल रही है आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, जिसमें आपका सेक्शन 18वां इंग्लिश सब्जेक्ट का है। तो उसमें जो बच्चों ने हमें सवाल भेजे, बीच में बच्चे कई बार सवाल प्रॉब्लम नहीं आती होगी तो मैं नहीं भेजते हैं, ठीक है, तो फिर वो बीच में आपकी ये सीरीज रुक जाती है। 1 या 2 दिन रुकने का मतलब आपके सवाल हमारे पास नहीं आए। जैसे ही आपके सवाल आएंगे हम तीव्र गति के साथ में, द्रुत गति के साथ में आपके सवालों का सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स ब्लैंक विथ हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। तो यहां गौर करो बेटा, आपके पास में एक वर्ड दिया हुआ है। क्या वर्ड? आपका पॉलिटिक्स। देखने में आपको लग रहा है कि पॉलिटिक्स में एस लगा हुआ है तो ये बहुवचन है, लेकिन ये बहुवचन नहीं है बच्चा, ये वहां पर एक वचन है। तो एक वचन के हिसाब से इसके अंदर आप क्या करो, ये वर्ग को काट दो, ये बहुवचन है, हैव को काट दो, बहुवचन है। अब 2 बचे आपका, ठीक है। कौन सा? हैज और वॉज वाला। पॉलिटिक्स विथ हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। पॉलिटिक्स है वो उसके साथ जीवन में क्या रही है, बताओ आपका वहां पर उसके साथ रही है। तो यहां अगर हैज है तो हैज की बात क्या आती है? बीइंग लगना चाहिए आपका, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए कि पॉलिटिक्स हैज बीन विथ हिम, उसके साथ रही है, या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अकेला वहां पर पॉलिटिक्स के साथ में हैज नहीं लगा सकते अपन, वो पोजीशन में चला जाता। पॉलिटिक्स का कोई पोजीशन, मालिकाना हक, स्वामित्व हक, अधिकार सूचक बताया नहीं जा सकता है। अब इसमें एकमात्र ये बचा कि राजनीति है उसके जीवन में उसका एक व्यापार रही थी, ठीक है। ये पास्ट का इवेंट वहां पर बता दिया गया। चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल है 162। रमेश along with his wife and children blank invited to the party। बहुत बढ़िया सवाल बच्चे ने पूछा बेटा, आप भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। क्यों बेटा, क्यों पात्र हैं आपका? क्योंकि आप इस सवाल के अंदर 3 चीजें खुद भी सीख रहे हैं, मुझे भी 3 चीजें बताने का मौका दे रहे हैं, बाकी मेरे विद्यार्थियों को वहां पर 3 चीजें आप सिखा रहे हैं। इसमें सुनना बच्चा, अगर मेरे पास में इधर आपका सब्जेक्ट है और इसके साथ में आपके पास में ये टर्म आ गया, कौन सा बेटा? आपका अलंग विथ आ गया, ठीक है। और फिर बच्चा यहां पर दूसरी साइड सब्जेक्ट है। अब आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब चाहिए, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया चाहिए। ये दोनों सब्जेक्ट्स के अनुसार नहीं आएगा, ये केवल दूसरे के अनुसार नहीं आएगा, ये केवल बेटा आपका पहले के अनुसार वहां पर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब चेक करो, यहां पर अलोंग विद आ गया, ये मेरे पास पहला सब्जेक्ट रमेश हो गया, दूसरा सब्जेक्ट आपका हिज वाइफ हो गया। पहली चीज आपने ये सीखी, ठीक। दूसरी सीखो, इसमें अगर पहला सब्जेक्ट आया फिर बेटा यहां पर अलोंग विद आया, ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखो आपका दूसरा सब्जेक्ट आ गया। आप कहेंगे सर आपने तो कॉपी कर दिया, सेम का सेम। कॉपी नहीं किया बच्चा, अब आगे सुनो। इस वाले पार्ट में आपका क्युमुलेटिव कंजंक्शन एंड आ गया, एंड के बाद में तीसरा सब्जेक्ट आ गया। फिर अगला आपसे चाहता है कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाओ। अंतर आया ना आपका, यहां सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया। तो यहां पहले दूसरे तीसरे तीनों को जोड़कर नहीं आएगा, केवल तीसरे के अनुसार नहीं आएगा, केवल दूसरे के अनुसार नहीं आएगा। अब भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो पहले के अनुसार आएगा। ये भी मेरा कंजंक्शन है, ये भी मेरा कंजंक्शन है, 2 बराबर की चीजें साथ आती हैं तो रूल लगता है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आओ पहले पाओ। तो पहले मेरे पास में अलोंग विद आया है, अलोंग विद पहले के अनुसार लेता है। तो यहां पर देखो एंड लगा हुआ है, एंड के साथ आपका चिल्ड्रेन आ गया, ये आपका तीसरा आ रहा है, अब भी पहले के अनुसार आएगा। फिर एक चीज बच्चे ने और हमें सिखाई है, अगर इनवाइट आता है आमंत्रित या निमंत्रित करने के लिए, तो उसके साथ में जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन बच्चा आपका लगता है टू वाला। ये बच्चे ने तीसरा सवाल सिखा दिया। एक सवाल और 3 जगह निशाने, ठीक है। अपन कहते हैं एक पत्थर से 2 निशाने साधे, एक तीर से 2 निशाने साधे, यहां तो एक तीर से 3 निशाने साधे जा रहे हैं। तो यहां देखो रमेश एक वचन है ना आपका, एक वचन है तो हैव नहीं आएगा, बहुवचन है। वर नहीं आएगा, बहुवचन है। आर नहीं आएगा, बहुवचन है। इसमें बच्चा केवल क्या आएगा आपका? वॉज आएगा। ये आपका एक वचन। चलिए अगले सवाल पे 163। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स वेल एज एडवर्ब। आपको एक ऐसा वाक्य चुनना है, ऐसे वाक्य का पता लगाना है जिसमें कंटेंस सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? वेल सम्मिलित है। किस रूप में सम्मिलित है? एडवर्ब के रूप में सम्मिलित है। अगर इसे अपन पढ़ते हैं बच्चा तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? वहां पर आपका क्रिया विशेषण पढ़ा जाएगा। इस तरीके से आपका वहां पर पढ़ा जाएगा। क्लैरिटी आई आपकी? तो आप चेक करें, अपने पास में एक वर्ड है बच्चा, कौन सा वर्ड है बताओ? देखिए आपका गुड, और गुड का वहां पर आप कंपैरेटिव लेते हैं तो गुड का कंपैरेटिव यहां पर क्या आएगा? बेटर। और इसका सुपरलेटिव अपन लेते हैं तो इसका सुपरलेटिव क्या बनेगा? बेस्ट। ऐसा आया, गुड, बेटर, बेस्ट। और इसी तरीके से आप यहां आ जाएं, अपने पास में है वेल, वेल का भी बेटा क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव आप बेटर बनाएंगे। इसका सुपरलेटिव बनाइए, बताओ क्या बनेगा आपका वहां पर? बेस्ट बनेगा। ये तो जो गुड बेटर बेस्ट है ये काम करता है एडजेक्टिव का, क्वालिफायर का या फिर मॉडिफायर का, विशेषण का। और ये जो बेटा आपका काम कर रहा है ये बच्चा वहां पर काम करता है एडवर्ब का। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण रहता है, ठीक है। तो यहां पर आप चेक करेंगे अपने पास में कहां पर है आपका, देखें, लेट वेल अलोन, वेल बिगन इज हाफ डन।
आई होप यू आर नाउ वेल, वेल हु वुड हैव थॉट इट। तो इसमें वन बाय वन आप चेक करो कि अपने पास में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें वेल को किसका रूप दे रहा है। बताओ, देखिए आपका वहां पर एडवर्ब का रूप आपका दे रहा है। देखिए जरा इसमें आपका वहां पर, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। बेटा अभी इस चीज के ऊपर यहां पर ये तलाश भी करवाई मैंने चलती क्लास के अंदर कि ये कौन सी एग्जाम में वहां पर ये चीजें आई हुई। तो बेटा ये सारे के सारे सेंटेंस आरपीएससी ने दिए, चारों के चारों, ठीक है, चारों के चारों वहां पर सेंटेंसेस आरपीएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में शामिल वहां पर किए हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, क्रिया को विशेषित करे आपका। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन को, संज्ञा या सर्वनाम को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, विशेषित वहां पर आपका करता है। तो एक एक चीज चेक करते हैं। अगले ने ये कहा आई होप यू आर नाउ वेल, मैं आशा करता हूं कि अब आप ठीक हो। तो वेल कौन है? बताओ, यू है। तो प्रोनाउन की विशेषता बताती है किस में आ गया आपका? एडजेक्टिव में आ गया। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, तो यू है, यू के लिए वेल आया। तो ये यू प्रोनाउन है, प्रोनाउन को विशेषित करने वाला विशेषण हो गया। यहां ये वेल बिल्कुल अलग है, ये तो बेटा इंटरजेक्शन का काम करेगा। हाँ ठीक है, हु वुड हैव थॉट इट, ये तो कहीं ना कहीं आपका विस्मयकारी शब्द उसके साथ जुड़ेगा। हालांकि हाफ है आपका, ये यहां पर पूर्णतः क्या नहीं है आपका? एडवर्ब भी नहीं, पूर्णतः आपका एडजेक्टिव भी वहां पर नहीं है। अगर ये एक्सक्लेमेशन का साइन देता तो पूर्णतः इंटरजेक्शन बनता, वो भी वहां पर नहीं बन रहा है। फिर अगला लो कि वेल बिगन इज हाफ डन, यहां बिगन है, बिगन का मतलब शुरू, अच्छे तरीके से शुरू किया हुआ, मतलब आधा काम क्या हो गया? पूरा हो गया। तो एक तरीके से पूर्णतः इसमें क्या नहीं है आपका? एडवर्ब भी नहीं है, ठीक है, पूर्णतः एडजेक्टिवल पार्ट में भी आपका नहीं आता है, हाफ हार्टेड होता है। फिर लेट वेल अलोन, ठीक है, चलो अच्छे तरीके से अकेले रहो। तो ये कहीं ना कहीं रहने को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस वाले पार्ट में जो एडवर्ब का सेंस है, पूरा एडवर्ब का सेंस ये देगा, ये आपका हाफ देता है, पूरा वहां पर नहीं देता है। इसे मैं बाहर करूंगा, मेरी प्रेफरेंस में अगर ये नहीं होता तो ये फिर दूसरे वाला वहां पर आ जाता। तो कई बार ऐसे सवाल जहां पर आरपीएससी खुद आगे चलकर डिलीट करे, तो उन सवालों में आपको उलझना नहीं है, कहीं नहीं उलझना आपका वहां पर। अगले पार्ट पे आओ। द फोर्ट वॉज डेमोलिश्ड बिफोर इट वॉज सरेंडर्ड, जो किला है उसे नष्ट कर दिया गया। ध्यान से सुनना, यहां पर डिमोलिश्ड का मतलब नेस्ता नाबूद कर दिया गया, इससे पहले कि उसे सरेंडर किया गया। अब इसका क्या चाहिए आपका? आपका ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चे ने दे तो दिया, लेकिन बच्चे ने यह लिख कर नहीं दिया कि हमें सर इसका करना क्या है। तो अभी जो 4th ग्रेड की एग्जामिनेशन लगी है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, उसी का यह सवाल रहा है। बच्चा ये लिख के भी दे सकता था, मैंने उसकी सीरीज चला दी है। पेपर जो सोल्यूशन है आपका, वो 6 आपके पेपर आए, तो एक पेपर में इंग्लिश के जो 15 सवाल थे उनको मैंने पार्ट 1 में सोल्व कर दिया है। 1 बाय 1 सारे के सारे आपको वहां पर मिलेंगे। पहले आपके वीडियो में एक शिकायत आई है कि सर वो साफ नहीं दिख रहे, तो बेटा वहां पर हमने उसको थोड़ा सा क्या किया था? स्ट्रेच किया था, तो वो पीडीएफ थोड़ी फट गई आपकी, ठीक है। लेकिन अगर अपन देखते हैं वहां पर दूसरे वाले पैटर्न में, तो इस बार पेपर सीधा डाउनलोड करके यहां रखेंगे ताकि वो स्पष्ट अक्षर आपको वहां पर नजर आ जाए, ठीक। यहां चेक करना, इसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन देना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पर अगर आप चेक करते हैं तो अगला इसे नेगेटिव बनवाना चाहता है, तो आप गौर करो, इसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। किला नष्ट हुआ, तो यहां क्या लिखा हुआ है कि किला ना तो नष्ट हुआ ना ही सरेंडर हुआ, तो मीनिंग चेंज हो गया। बाहर करो इसे आपका। फिर है द फोर्ट वाज सरेंडर बिफोर इट वाज डेमोलिश्ड, ये तो वहां पर आपका वाक्य को आगे पीछे कर दिया, इसमें नेगेटिव है ही नहीं आपका। द फोर्ट वाज डेमोलिश्ड एंड सरेंडर, इसमें नोट है ही नहीं, तो नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव बेटा इस वाले से बनेगा, इसमें चेक करो, ये रहा नॉट, ये रहा अंटिल, ये नेगेटिव है, माइनस, ये नेगेटिव माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। इस तरीके से ये चीज आपकी वहां पर नोटिफाई करवाई जानी है कि द फोर्ट जो किला है वाज नॉट सरेंडर्ड, वो वहां पर सरेंडर नहीं किया गया अंटिल, तब तक या जब तक नहीं किया गया कि इट वाज डेमोलिश्ड, इसे नेस्तनाबूत नहीं कर दिया गया। तो इसमें माइनस माइनस ये क्या बनाते हैं आपका? प्लस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनाते हैं, ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक बनाते हैं आपका, तो मीनिंग भी सेम रह गया और सेंटेंस आपका वहां पर नेगेटिव भी बन गया। अगले सवाल पे 165, स्विच ऑन द लाइट चेंज इनटू पैसिव वॉइस। बहुत बहुत शानदार सवाल है बच्चे का वहां पर। सॉरी फॉर दैट आपका। कई बार क्या होता है बेटा, अपन थोड़ा सा हल्का सा जैसे ये तेज बोले और मीठा गले में गया हुआ, तो वो वहां पर एक टॉन्सिल्स को क्या करता है? चिपका देता आपका, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, अपोलोजाइज। चलते हैं वहां पर अपने सवाल की तरफ। सवाल अगला ये कह रहा है कि स्विच ऑन द लाइट, तो बेटा ये शुरू किससे हुआ है? इस चीज को चेक करो आपका वहां पर। स्विच ऑन द लाइट का मतलब यह है रोशनी चालू करो या फिर लाइट जलाओ, इस तरीके से वहां पर ये पैटर्न आपका आ जाएगा। अब इसका मुझे चाहिए पैसिव, तो पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कैसा है। असर्टिव नहीं है, साधारण नहीं है आपका, ठीक, क्योंकि वो किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है आपका। यहां वाले पार्ट में एक चीज ये भी ध्यान रखनी है आपको वहां पर
क्या कि अपने पास में ये सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक भी आपका वहां पर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज ये लो, इसमें कौन सा आपका वहां पर कि ये इंपेरेटिव, बिल्कुल इंपेरेटिव होगा क्योंकि स्विच वहां पर क्या आपका फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस किस में चला जाएगा, इंपेरेटिव में, विद्यार्थक में चला जाएगा, अज्ञार्थक में चला जाएगा, आदेशात्मक में चला जाएगा, आज्ञा सूचक में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां जो स्विच वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, इसके दो तरीके हैं पैसिव वॉइस बनाने के। आप या तो यू आर से बना सकते हैं, यू आर कहने के अर्थ में यहां पर आस्क ले सकते हैं, आप अगले को ऑर्डर भी यहां पर दे सकते हैं, तो आस्क ना लगाएं तो यहां पर क्या आ सकता है, ऑर्डर आ सकता है। जोड़ने के लिए टू आएगा, फुल इन्फिनिटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो स्विच का फर्स्ट फॉर्म स्विच ही होता है। स्विच के तीनों फॉर्म क्या रहेंगे, स्विच, स्विच्ड, स्विच्ड, और उसके बाद बचा हुआ पैटर्न यहां पर आ जाएगा ऑन द लाइट। ये लीजिए, ठीक है। क्या बना सेंटेंस, यू आर आस्क्ड टू स्विच ऑन द लाइट या यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द लाइट। इसे मैं लेट से भी बना सकता हूं बेटा आपका, तब लेट पहले आ जाएगा, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट अपन लेकर आएंगे। ऑब्जेक्ट मेरे पास में द लाइट, द आपका डिटर्मिनर या डेफिनेट आर्टिकल है, लाइट आपका नाउन है। क्या लिखा जाएगा, लेट द लाइट, पार्टिकल आप इसमें लेंगे बी, नॉट इसमें है नहीं तो आवश्यकता नहीं है। सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो। स्विच के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, स्विच, स्विच्ड, स्विच्ड, और बचा हुआ इसके साथ में आ जाएगा ऑन। स्विच ऑन एक फ्रेजल वर्ब है आपका, इसका मतलब होता है चालू करना या फिर शुरू करना। हालांकि इसके 4 पैसिव वॉइस और बनाए जा सकते हैं, लेकिन पेपर सेटर इन 2 के आसपास आपका फटकता है। जिस बच्चे का सवाल है मैंने सोल्व करवाया है, अगर फिर लगे कि सर इसके अंदर मुझे और चाहिए तो मुझे फिर से मैसेज करके बताना, मैं आपका सोल्यूशन वहां पर दूंगा। अगला लो, डोंट इंसल्ट द पुअर, वैसा सेंटेंस आ गया बेटा। इसका भी बच्चा मुझसे क्या चाहता है, पैसिव चाहता है। बच्चा पूरा कई बार लिख कर नहीं देता। बच्चा जो भी आप मुझसे पूछना चाह रहे हो ना, तो हमें कई बार खुद को पता करना होता है। मैं कर भी लूंगा इंग्लिश टीचर होने के नाते, लेकिन कम से कम हमारे जो पीपीटी बनाते हैं आपका, जो टाइप करते हैं हमारे छोटे भाई, उनको तो समझ में आए ना कि आपने क्या पूछा है, तो ये लिख के दो कि सर इसका हमें क्या चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अलग से मेंशन करके दो, और फोटो मत खींचो, आप टाइप करके दो, ठीक है। आप क्या करते हैं, इतने लेजी हो गए, इतने लिथार्जी हो गए, इतने आलसी हो गए, इतने कुंभकर्ण से बन गए आपका कि आप बेटा सीधा का सीधा किताब में से फोटो ली और डाल दी। फोटो भी इतनी धुंधली डाल दी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा आपने इसमें भेजा क्या है। फिर कहते हैं सर हमारा सवाल नहीं लिया आपने। बेटा कैसे लेंगे, आपको 2 मिनट लगते हैं, व्हाट्सएप पे आप टाइप कर दो बच्चा, ठीक है। और टाइप किया हो तो हम एज इट इज वहां पर क्या करेंगे, उसकी पीपीटी बना देंगे पावर पॉइंट में, आपका दिक्कत ही नहीं आने देंगे। तो इतना कष्ट तो तुम करो वहां पर। डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लाता है आपका, इंपेरेटिव लाता है। तो इंपेरेटिव में वही तरीका, पहले किससे सोल्व करो आपका, यू आर। गरीबों की इंसल्ट मत करो, बेइज्जती मत करो, अपमान मत करो, आप सलाह दे रहे हैं तो क्या लाएंगे, यू आर। एडवाइस वाला पार्ट आएगा सलाह देने के लिए। अब इसमें नेगेटिव है तो एडवाइस के साथ में नोट लाओ, लेकिन बच्चा आपको डू की आवश्यकता नहीं है। फिर यहां पर टू लगेगा, टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या जाएगा, इंसर्ट, और बचा हुआ सेक्शन ले लो कौन सा आपका, द पुअर। इस तरीके से लो, ठीक है। दूसरे वाले पैटर्न में जाओगे तो बेटा इसमें लेट से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बनेगा। मैं इस नोट को हाइड कर सकता हूं, नोट को छिपा सकता हूं। नोट को छिपाऊंगा तो ऐसा बनेगा, यू आर, उसके साथ में यहां पर क्या आ जाएगा बताओ आपका, फॉरबिड, ठीक है। फॉरबिड नहीं मिले तो बेटा आप यहां पर क्या कर सकते हैं बताओ आपका, फॉरबिडन, इस तरीके से लिया जाएगा। और फिर आगे ले लेंगे टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें आ जाएगा, और वो कौन सा आपका, इंसर्ट, उसके साथ वाले पार्ट में आप ये ले लेंगे कौन सा, द पुअर, ठीक है। ऐसा अब लेट वाले से किया जा सकता है, यहां पर क्या लगेगा, लेट, और फिर यहां पर आ जाएगा द पुअर, ठीक है। फिर नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट, पार्टिकल क्या जोड़ेंगे, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो। तो बताओ बच्चा यहां पर इंसल्ट है, इंसल्ट का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, इंसल्टेड आ जाएगा। इंसल्ट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड। इसके अलावा भी अपना सेंटेंस बन सकता है, असर्टिव भी बना सकते हो आप, चाहो तो साधारण में इसकी पैसिव बना सकते हो, और वहां पर ऐसा लिख सकते हो, द पुअर। सुझाव के लिए मॉडल लेकर आओगे, शुड, निगेशन है, एडवर्ब ले आओगे, नॉट, पार्टिकल जोड़ोगे बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ले आओगे कौन सा, इंसल्ट का, इंसल्टेड। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और भी तरीके हैं, लेकिन इतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, पेपर सेटर यहीं से आपका उठा लेगा। अगले सवाल पे आओ। सर सॉलिट्यूड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपने सॉलिट्यूड बताया था, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सॉलिट्यूड का लिखा हुआ है, तो कौन सा सही माना जाए, आपका माने या फिर कैम्ब्रिज का माने। तो बेटा पहली बात तो आप सवाल बनाने से पहले अपने आप को ऐसा प्रीडोमिनेट मत रखो, ठीक है। आप पहले ये देखो सवाल आपने बनाया तो सवाल क्या है, ठीक है। इसके मायने आपने सवाल लिखने का मतलब क्या हुआ कि भाई आप ये जानना चाह रहे हैं, मैं अभी आपका ये निकाल देता हूं जो आपके पास में यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। ये मोबाइल ओपन है और इसमें आपका वही जो यूनिवर्सिटी आप बता रहे हैं वहीं से इस चीज को हम ढूंढ देते हैं आपका वहां पर, ठीक है, कि आपका सवाल बनना क्या चाहिए। या तो फिर मेरे को आपने गलत कर दिया या फिर कैम्ब्रिज को गलत कर दिया, और दोनों ही संभावनाएं वहां पर नहीं बनेंगी। किसको सही मानना है वो चीज सुनो आपका, ठीक है। अब यहां पर आपने गौर किया हो तो बेटा अब जाते हो तो अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों दिए हुए हैं आपके इसके अंदर, ठीक है। दोनों के दोनों में वहां पर आपका लिख कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पर इसमें एक मैनर होता है स्ट्रेस्ड,
ठीक है, और एक क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है। एक स्वराघात बलाघात के साथ होता है और एक स्वराघात रहित होता है और एक बलाघात आपका वहां पर क्या होता है, रहित होता है। अब जो इन्होंने दिया बेटा आपका, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग में यहां लिखकर बताता हूं आपको। जो इनका है ये स साउंड बिल्कुल सही है, फिर ये आपका ओ साउंड बिल्कुल सही है, फिर आपका यहां पर ले साउंड बिल्कुल सही है, फिर आपका यहां पर देखो इसमें क्या दिया हुआ आपका ई साउंड बिल्कुल सही है, फिर आपका यहां लिखा हुआ आपका ये वाला पार्ट ये च साउंड बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, फिर यहां पर दो आपका क्या है, ऊ साउंड बिल्कुल सही है, फिर यहां पर क्या बताओ आपका ड साउंड। अब इसका उच्चारण आपने क्या लिखा, सॉलिट्यूड, ठीक है, ये सॉलिट्यूड है कहां, ठीक है, अगर आपने देखा हो इसको ढंग से पढ़ा हो तो बेटा ये ऐसा लिखा हुआ है, ये लो सॉलिट्यूड, ठीक है, ये च साउंड है। अब बच्चा आपने खुद ने यहां पर देखो इसको ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक है, सॉलिट्यूड कहां हुआ आपका, सॉलिट्यूड है, ठीक है, और जब आप ये किस में जा रहा है पता है आपका, ये ब्रिटिश इंग्लिश में उच्चारण दिया आपका कैम्ब्रिज ने, ठीक है। अब अमेरिकन वाला लो इसका, अमेरिकन वाले में उसने क्या बताया, इस चीज को चेक करना बच्चा आप वहां पर, अगर अमेरिकन में इसको पढ़ते हैं तो यहां पर इन्होंने स साउंड दिया, स के बाद में बेटा आपका आ साउंड वहां पर दे दिया है, फिर उसके बाद में इन्होंने ले ए ऐसा लिखा है, और फिर यहां पर आपका टे के साथ में ऊ साउंड और डे साउंड, ये अमेरिकन है। अमेरिकन में इसका साउंड क्या बनेगा आपका वहां पर, ये लो आपका सॉलिट्यूड, ठीक है, ये लो। अब चेंजेस आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे ना आपका वहां पर, ठीक। अब यहां पर आप देखो कि मैंने आपको ये कब बताया, जब अपने पास में स्ट्रेस पैटर्न क्या करना हो, कम करना हो, ठीक है। अब आप एक चीज तक जाते हैं, खाली एक वर्तनी को पकड़ते हैं आपका, और उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लेते हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं करते, तो आपके डाउट आते हैं। स्ट्रेस्ड मैनर में रहेगा सॉलिट्यूड, ठीक है, अनस्ट्रेस्ड में रहेगा सॉलिट्यूड, ठीक है, और ये भी स्वा साउंड है, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड। यहां देखो मैंने च नहीं लिया है, अब आपने सॉलिट्यूड लिख दिया, अगर कैम्ब्रिज पे जाते हो तो टे साउंड है ही नहीं, साउंड क्या है, ये है ही नहीं, ठीक है, ऊ साउंड, ये आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी, ठीक है। अब आप ये देखें, एक साउंड बोला जाता है डॉक्टर, एक डॉक्टर, एक स्ट्रेस्ड है एक अनस्ट्रेस्ड है, तो इसमें आपको स्ट्रेस पैटर्न, वर्ड स्ट्रेस का पता होना चाहिए। यहां पर स्ट्रेस लगा हुआ है, और ये जब मैं देता हूं सॉलिट्यूड, देखो ऐसा लिखा जाएगा। अब ये स्ट्रेस्ड नहीं है, ये क्या है, अनस्ट्रेस्ड, बलाघात रहित या स्वराघात रहित है, ठीक है। तो सही मैनर बताया जाएगा, कहां पर इसे काम में लिया जाता है, उसके अनुसार ये सही या गलत होता है, ऐसे नहीं होता है। अगले पे लो 168, आई ब्लैंक टू जयपुर नेक्स्ट वीक, ये ई कर देना बेटा आपका, टाइप होते हुए गलत हो गया आपका, कि मैं अगले सप्ताह वहां जयपुर जाऊंगा। ये जो आपने देखा WEAK, इसका मतलब होता है कमजोर, और सप्ताह को कहते हैं WEEK, ये सप्ताह में आता है। तो नेक्स्ट किस में जाता है, फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट में जाता है, वहां विल या शैल है वो लगना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इतना आसान क्यों पूछा बच्चे ने, बेटा आसान नहीं पूछा है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल हो गया। यहां आई के साथ में शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गाओ, लेकिन ढूंढोगे तो ऑप्शन में है ही नहीं आपका। इसका मतलब क्या बच्चे ने ऑप्शन गलत दिए, नहीं, उसने कहीं ना कहीं से सवाल लिया है, तो उसके ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक। अब इसमें वहां पर पैटर्न क्या बनता है, इसको चेक करना जरा। अपने पास में जो फ्यूचर सिंपल है, अगर उसका काम प्लान्ड है, सुनियोजित है, ऐसी स्थिति में आप फ्यूचर सिंपल में जो लाते हो, क्या लाते हो, विल या शैल वाला, उसको चेंज करो, उसको चेंज करके लेकर जाओ प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर जाओ, ठीक है। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद में आप उसे लेकर जाओ आपका वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। किसमें लाओगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लाओगे, तो ये केवल फ्यूचर सिंपल की बकौती नहीं है आपका, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई काम फ्यूचर में होना, लेकिन पहले से पूर्णतया निर्धारित है, लोहे की लकीर है, चेंज नहीं होगा, ठीक है, तब वो जाता है प्रेजेंट सिंपल में। अगर फ्यूचर सिंपल आना चाहिए, अवेलेबल नहीं है, निर्धारित है लेकिन आगे पीछे हो सकता है, वो वहां फ्यूचर सिंपल की बजाय जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो आप चेक करो, इसमें फ्यूचर सिंपल तो कहीं पर है ही नहीं, ये तो वेंट पास्ट आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। अगर मैं गौ लगाता हूं तो पहले से 100% लोहे की लकीर होनी चाहिए, लोहे की लकीर नहीं है। आप हो सकता है अगले सप्ताह जयपुर ना जाओ, तो अब फ्यूचर सिंपल का अल्टरनेट आपको बताना पड़ेगा, और ये रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इजमार के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई के साथ में एम लगेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बनेगा, गोइंग। अगले सवाल पे आओ, Which factor contributes most to the difficult in learning English vocabulary for Indian learners? ये बेटा टीचिंग मैथोडोलॉजी का सवाल है, ये सेकंड ग्रेड के भी काम आता है, थर्ड ग्रेड L1 मेंस उनके काम आता है, L2 मेंस के काम आता है, पत्रता में जो आपका L1 है उनके पहली भाषा दूसरी भाषा दोनों में काम आता है, L2 है उनके भी पहली भाषा दूसरी भाषा दोनों में काम आता है। इतनी जगह ये सवाल आपका वहां क्या करता है, इसमें एग्जिस्ट करता है। तो अगला क्या कहना चाह रहा है वो सुनना, कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है
जब आप अंग्रेजी का वोकेबलरी वहां सीख रहे होते हो। ठीक है, लेक्सिकल सिमिलरिटी विथ हिंदी, बहुत सारे शब्द हैं वो आपका हिंदी से क्या दर्शाते हैं, आपका समानता दर्शाते हैं, उनके साथ ये चीज जुड़ी हुई रहती है। फिर दूसरा है आपका वहां पर पॉलीसेमी और कौन सा, होमोनिम्स वाला। ठीक है, मतलब कोई चीज आपके सम में ध्वनि को बताती है। और तीसरा है लिमिटेड एक्सपोजर टू स्पोकन इंग्लिश, बच्चा है बोलने वाली अंग्रेजी है आपकी, उसके प्रति वो खुला नहीं है। और साथ में है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, जटिल तौर पर आपके वाक्य की संरचना। तो बेटा एक चीज ये देखो, हिंदी और अंग्रेजी में समानता ज्यादा नहीं है, अगर होती भी है तो वो तो वहां पर डिफिकल्ट थोड़ी होता है, इजी बनाता है। ठीक है, अगर समान ध्वनि वाले शब्द आ जाते हैं आपका तो वो तो एक इंग्लिश की ही प्रॉब्लम हुई है, बच्चों के लिए वोकैबुलरी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। फिर अगला पार्ट है कि सेंटेंस तो बाद की बात है स्ट्रक्चर में, आप सबसे पहले कि स्पोकन जो स्ट्रक्चर है वो बच्चे के सामने क्या होता है, लिमिटेड होता है। ये पहली प्राथमिकता, लेकिन मान लो ये अवेलेबल नहीं होता तो फिर अपने पास में दूसरी प्राथमिकता ये आ जाती, पॉलीसेमी और आपका होमोनिम्स वाला इसमें काउंट कर दिया जाता। अगले सवाल पे आओ। आई एडमायर राजकुमार राव फॉर ऑलवेज वर्किंग हार्ड इन हिज फिल्म्स। मैं हमेशा इस बात की प्रशंसा करता हूं कि राजकुमार राव है वो एक एक्टर, इंडियन एक्टर, इसकी एक बहुत शानदार मूवी अगर आपने देखी हो तो पहले सबसे पहले छिछोरे वाली, ठीक है, वहां भी इसकी बहुत शानदार एक्टिंग रही है। या फिर शादी में जरूर आना है, किस प्रकार से एक जो पुरुष है एक स्त्री के द्वारा वहां पर आपका नौकरी है हल्की या एलडीसी की नौकरी होने के कारण से अवॉइड किया जाता है, फिर वो आपका आग बबूला होता है, आक्रोशित होता है, बदले की आग में आपका कलेक्टर बन जाता है और लड़की वहां पर आपकी आरएस या फिर एसडीएम वगैरह उस लेवल पर रह जाती है। तो वहां उसको आप देखते तो उसका एक्टिंग का जो पार्ट है वो वाकई में उम्दा है। शक्ल सूरत के हिसाब से, कदकाठी के हिसाब से उसे आप बड़ा एक्टर नहीं मानते हैं, लेकिन वैसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब इसमें बच्चे ने कहा कि मुझे कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स में बेटा सबऑर्डिनेटर आपको ढूंढना है। तो आप जहां पर कोऑर्डिनेटर उसको बाहर कर दो, एंड है फैन बॉयज में कोऑर्डिनेटर बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर गौर करो अपने पास में ये वाला पार्ट कि राजकुमार राव इज एडमायर्ड फॉर, इसमें तो ये वैसे सिंपल बन गया, कोई आपका सबऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर है ही नहीं आपका। ठीक है, फिर आई ऑलवेज एडमायर राजकुमार राव ड्यू टू हिज हार्ड वर्क इन हिज फिल्म्स, तो यहां पर एक चीज ये बनती है और एक चीज आपकी वहां पर ये बनती है। ठीक है, तो आप ये गौर करो कि इन दोनों वाले पार्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स नेचर आप लेकर चलते हो, तो इसमें कॉम्प्लेक्स नेचर आपका आना कौन सा है, इस पर थोड़ी सी नजर आपको वहां पर डालनी है। ठीक है, देखिए जरा, तब तक मैं चाय ले लूं बेटा आपका वहां पर। तो बेटा जी चाय के बाद में आपके साथ जुड़ा हूं वापिस। देखो यहां पर कि आई एडमायर राजकुमार राव फॉर ऑलवेज वर्किंग हार्ड इन हिज फिल्म्स, कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है। तो बच्चा यहां गौर करो, ये जो ड्यू टू है ना, ड्यू टू तो सिंपल आ गया, तो इसमें वहां पर कॉम्प्लेक्स है नहीं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें केवल एक चीज जो आपको वहां पर हिंटेबल मिल रही है वो मिल रही है बिकॉज की। बिकॉज यहां पर किसमें जाता है, सब ऑर्डिनेटर में जाता है, और ये से क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स। तो कहीं पर हार्ड सेंटेंस था ही नहीं आपका। तो बच्चा आपके 10 के 10 सवाल बहुत अच्छे आए, एक सवाल को छोड़ के 9 सवाल को मैं बहुत शानदार कहूंगा बेटा आपका। ठीक है, और उसमें बच्चा खुद कंफ्यूज हुआ, आपका सवाल तो वो भी अच्छा ही है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो गया, उसका कंफ्यूजन हमने दूर वहां पर कर दिया। तो मिलते हैं अगली सीरीज में आपका, वहां पर साथ में एक सीरीज और चल रही है बच्चे, आप पूरा यूट्यूब चैनल खोल के देखा करो। आप ये कह रहे हैं सर आप सोशल हैंडल पे नहीं हो, बिल्कुल हूं बेटा आपका। फेसबुक भी गढ़वाल सर के नाम से है, इंस्टा डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश इंस्टाग्राम है अपना, यूट्यूब चैनल डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश के नाम से है, गूगल प्ले स्टोर पे आप एप्लीकेशन देख रहे हैं डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश के नाम से है बेटा आपका। टेलीग्राम चैनल उसको जरूर ज्वाइन करना, ठीक है, सबसे मस्ट है, क्योंकि उस पे सारे वीडियोस के लिंक जाते हैं। ठीक है, अगर आप YouTube पे सर्च नहीं मारते, वहां डेली लिंक आता है, जो वीडियो पब्लिश होगा वो वीडियो जो आपको वहां पर भेजा जाएगा उसका लिंक हाथों हाथ 1 मिनट में वहां आता है। और इनकी कुछ पीपीटी पीडीएफ भी है, वो भी एक मुश्त 3-4 की इकट्ठी करके वहां पर डाल दी जाती है बेटा आपका वहां पर। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करेंगे, सारी सूचनाएं आपके नोटिफिकेशन में आती रहेंगी, आप अपडेट वहां पर होते रहेंगे बेटा आपका। ठीक है, तो मिलता हूं अगले में आपका वहां, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।